अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फैसल साहब? वेलकम। आई एम चिलिंग। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम हाइलाइट्स ऑफ लाइफ। अब कुछ हरकत में आई है बरकत। अब आई है कुछ जिंदगी में, हाइलाइट्स ऑफ लाइफ में कुछ लाइफ। हाँ, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। ये हम मेनली हमारा टॉपिक आज जो डिस्कशन का है वो टीम सिलेक्शन ही है जो टेस्ट के लिए की गई है साउथ अफ्रीका की सीरीज में। तो फुल क्रेडिट टू चीफ सेलेक्टर। ये हर किस्म के प्रेशर, हर स्क्वाड किस्म की सिलेक्शन, स्क्वाड है, अभी टीम नहीं है भाई। हाँ, पसंद हाँ जी, हाँ जी। नापसंद को जो है वो बालाए ताक रख के, और जो लोग डिजर्विंग प्लेयर्स थे और बहुत अरसे से डिजर्व कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको जो है मौका नहीं मिल रहा था। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि भाई टीम सिलेक्शन जो है, जिस तरह स्क्वाड सेलेक्ट किया है उन्होंने, तो असल में जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, उससे अंदाजा हो जाता है आपकी नीयत का, कि अगर तो अच्छा, आपकी ये नीयत है। ये एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले स्टार्ट इससे करें कि भाई जो गए हैं वो गलत गए हैं, सही गए, डायरेक्ट उधर से आए, फिर हम आखिर में वसीम की नियत या वसीम की जो भी आगे की इंस्पिरेशन है उस पर बात करेंगे कि क्या क्या। पहले जो गए हैं उनके बारे में बताएं। लोग जो है ना सवालात कर रहे हैं कि क्यों गए। हाँ, तो चलें शान शुरू मसूद, करते हैं। अब्बास। अच्छा, मैं आपको 5 नाम बता रहा हूँ, इनके आप जवाब दे दें। शान मसूद, अब्बास, शान मसूद। नसीम शाह। हम्म। पांचों के नाम ले लूं, उसके बाद आप बताना शुरू कीजिए। हम्म। शान मसूद, अब्बास, नसीम शाह को भेजा है इन्होंने घर, हारिस सोहेल को घर भेजा है। ये टोटल 5 या 6 लोग, 4 लोग तो ये हो गए। एक और बंदा कोई है जो सोहेल खान। गया वापस। सोहेल खान, हाँ। चलें वन बाय वन आते हैं। जी बताएं, बताएं बताएं। शान मसूद की तो परफॉर्मेंस सबके सामने है, ठीक है जी। तो हम्म। उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है, उसने तो किसी भी हाल में ड्रॉप होना ही था, ठीक है। सोहेल, और सोहेल खान बेचारा। सुहेल खान के लिए बड़ा वैलिड रीजन दिया है कि भाई हम जो सिलेक्शन हमने जो की है वो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज देख के की है। तो जो हम्म। हमारी सिचुएशंस होंगी, जो प्लेइंग कंडीशंस होंगी, उसमें सोहेल खान जो है वो इफेक्टिव नहीं होंगे, इसलिए हमने उनको हिस्सा नहीं बनाया। अदरवाइज उन्होंने ये नहीं कहा कि फॉर्म अच्छी नहीं है या ये अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं है। तो इस बेस की हारिस सोहेल। बुनियाद पे, और एक दो प्लेयर स्क्वाड में ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट होते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं, तो इट मेक सेंस। हारिस सोहेल, हारिस सोहेल। हारिस सुहेल को तो समझ नहीं आती कि टेस्ट टीम में रखा हुआ क्यों था। 4 साल में उसने कितने, एक या दो फर्स्ट क्लास मैच खेले। 19 और फर्स्ट क्लास मैच, जिसमें से 18 पाकिस्तान के। तो आप जो है 2016 से। इस बुनियाद पे उसको खिलाए चले जा रहे थे कि भाई ये रन करेगा रन करेगा, लेकिन वो न्यूजीलैंड की सिचुएशन में आपने देखा एक्सपोज हो गया। उसके अलावा मोहम्मद हाँ अब्बास, जी, नसीम शाह। नसीम शाह तो हाँ, उस बच्चे अब्बास। के साथ इन्होंने जुल्म किया था। वकारी यूनुस ने अपनी जो है वो आप कह लें इन बुग्ज और इनाद के चक्कर में कि जुनैद को नहीं खिलाना, ये आमिर पसंद नहीं है, आमिर को नहीं खिलाना, या और किसी बॉलर को, सोहेल खान को नहीं खिलाना, तो इसलिए नसीम शाह को खिला दो कि मैं यंग बॉलर तैयार कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस आपके सामने थी उसकी। शुरू में जब आया था तो 145 प्लस 150 प्लस कहते थे, और न्यूजीलैंड के टूर पे 130 135 से ऊपर वो जा नहीं रहा था। इट मीन्स कि उसका कॉन्फिडेंस खत्म, उसकी पेस खत्म, उसकी फिटनेस खत्म, और एक तरह से समझ लें आपने उसको वक्त से पहले ही तबाह कर दिया। अंडर कुक एक किस्म का बॉलर था वो, उसको आपने वक्त से पहले ही तबाह कर दिया। बाकी हाँ अब्बास जी। की जहां तक हाँ, बात रही, अब्बास। अब्बास का ये था कि वो प्रिडिक्टेबल हो गया। वो जिन हम्म। स्पॉट्स पे गेंदे करके विकेट्स लेता था, टीमें उसके ऊपर काम करना शुरू हो गई, और नई बॉल से मेनली विकेट्स निकालना उसका काम था। जब वो नहीं हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही शटर हो गया, और पुरानी सही बॉल है, पे फिर पॉइंट जब तो आपने बैट्समैन सेट डिस्क्राइब हुआ कर हुआ है दिए। तो उसको आउट करना बहुत मुश्किल है, और पेस उसकी दिन ब दिन गिर रही है, ऊपर नहीं जा रही। चलो, तो बहुत सही फैसला अब ये उसको बताएं ड्रॉप हम करना। अम्माद भट्ट, और जो ब्रेव सिलेक्शन है उसमें अम्माद भट्ट, हारिस रऊफ, यानी एक ब्रेव सिलेक्शन कह सकते हैं। ताबिश खान 36 एयर ऑफ एज में,
ब्रेव सिलेक्शन कह सकते हैं आप उसको। इसके अलावा बहुत अच्छा तरीके से डिफाइन भी, वो चले मैं बाद में बोलूंगा, आप अभी सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, मैं सिर्फ एक नीचे बॉटम पे बताऊंगा कि क्या है क्या है। इन दोनों सिलेक्शन के बारे में क्या भाई देखें, जब भी आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो मैंने तो जो क्या। देखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम खुद सेलेक्टर तो है नहीं, लेकिन जो हमने देखा है, जो सक्सेसफुल टीमें जो होती हैं, उनकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो हमेशा एक या दो स्पॉट ऐसी रखती है जिस पर वो चांस लेते हैं, एग्रेसिव सिलेक्शन करते हैं और ट्राई करते हैं कि हो सकता है ये वर्कआउट कर जाए। जिस तरह हारिस रऊफ के बारे बिल्कुल। में उन्होंने किया कि हारिस रऊफ पे एक लेबल लग रहा था कि जी ये सिर्फ जो है वो T20 का बॉलर है या वनडे का बॉलर है, लेकिन अब वो जिस तरह उसकी पेस एनहांस हो रही है और जो उसका फिटनेस लेवल चल रहा है, तो व्हाई नॉट कि उसको टेस्ट में ट्राई किया जाए। क्योंकि हमारे पास जो सही। टेस्ट में जिनको हम टेस्ट स्पेशलिस्ट कह के खिला रहे थे, वो कोई भी 135 से ऊपर का नहीं था। तो बहुत अच्छा बिल्कुल डिसीजन है कि भाई एक बॉलर जो कि सही। इस वक्त पेसी है, बल्कि मैं बाकी तो तो कहता हूं कि बाकी तो बल्कि हाँ मैं जी, तो हाँ जी। कहता हूं इनको मौका मिले तो ये हसनैन को भी ट्राई करें। व्हाई नॉट, अगर आपके पास दो 145 हाँ। प्लस 150 प्लस के बॉलर हैं, क्यों नहीं आप उनको ट्राई करते? ठीक हम्म, है, एक साथ ना खिलाएं, ऑन एंड ऑफ खिलाएं, लेकिन हम्म, रखें टीम के अंदर। सही है। ये तकरीबन अजहर अली का अभी तक वो चल रहा है, अभी तक हनीमून पीरियड चल रहा है, हम्म। क्योंकि वो मिसबा के मंजूर नजर हैं। हम्म। उनको तो बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन आबिद अली के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है अगर होम में रन नहीं करता। हाँ। फवाद आलम के लिए कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई घंटी होनी चाहिए फवाद आलम मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि आप असद शफीक को बिल्कुल भूल बैठे हैं। हम्म। तो फवाद आलम को रिप्लेस मेरे ख्याल से ना ही, सॉलिड बैट्समैन की जरूरत मिडिल और ऑर्डर फिर में आप अपनी एक जगह बात जहन में रखें, मौजूद है। फवाद आलम इज द ओनली बैट्समैन हु स्कोर 100 इन न्यूजीलैंड। हाँ जी, वो भी बिल्कुल 100% सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मैं थोड़ा सा वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ही बात कर रहा हूँ कि एक तो बहुत अच्छा उसने रीज़न दिया कि कोई भी अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो आपके बैकअप कीपर भी होने चाहिए, बैकअप ओपनर भी होने चाहिए, मिडिल ऑर्डर में भी आपके ऑप्शन होने चाहिए, स्पिनर भी आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। कंकशन सब हमारे सिलेक्टर ने कंकशन सबका भी नाम लिया। हम्म। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो रीड करके आया था गेम को। कुछ पॉजिटिव चीजें हैं सिलेक्शन में, कुछ नेगेटिव भी हैं, क्योंकि शान मसूद ने 3 होम 100 बनाई थी। ड्रॉप करना चले, मानता हूँ मैं, रिसेंट फॉर्म, horses फॉर कोर्सेज, ये सारी बातें उसने बिल्कुल सही की। जो हम लोग नॉर्मली, एक होता है ना कि जो सोशल मीडिया वाले लोग बोलते हैं कि भाई ये तो रन बना रहा है, इसको तो खिलाओ। सऊद शकील, ताबिश खान विकेट ले रहा है, तो जो जो कर रहा है परफॉर्म वो सामने आया। बस मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ, हो सकता है ये बैकफायर भी कर जाए चीज, कि आप जो है वो एक अनटेस्टेड जो है वो, बॉलर्स तो तीनों अनटेस्टेड हैं, एक शाहिन शाह अफरीदी बस है जो खेल रहा है इंटरनेशनल। वो भी टेस्ट में विकेट इसलिए नहीं ले पा रहा है कि उसकी इन स्विंगर काम नहीं कर रहे राइट हैंडर को, लेकिन बाकी तकरीबन मोर और लेस ऊपर से लेके नीचे तक तकरीबन सेम लोग हैं। सऊद शकील, अहमद, बट ये लोग जो हैं ये इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, और ये हो भी सकता है कि नेगेटिव भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। ताबिश खान भी अभी हमें इंटरनेशनल में देखा नहीं, लेकिन पोटेंशियल पर पिक करना बहुत ब्रेव डिसीजन। बिल्कुल। ये पोटेंशियल पे पिक किया है वसीम ने, ये बहुत अच्छी चीज कही, हाँ। क्योंकि सब कुछ यही नहीं होता कि, अच्छा उसने बहुत डिटेल में बताया भी, लोग सवाल तो उल्टे सीधे कर रहे थे, साफी तो आपको पता ही है वो तो नंबर बनाने के लिए कुछ भी कर, तो वो साफी हजरत ये भी सवाल कर रहे थे कि आपको कैसे पता कि ये इस नंबर पे ये रन बनाए हैं। जबकि मुझे लगता था किसी को पूछना चाहिए था असद शफीक को कि वो 77 टेस्ट मैच खेल चुका है, तो उसका कहीं पे जिक्र क्यों नहीं आ रहा। हम्म। वो साफी हजरात जो है ना वो सब मेन स्ट्रीम होते हैं, जो सामने चल रहा होता है ना वो उसी के बारे में बात करते हैं। सबको पता है शान मसूद ने परफॉर्मेंस नहीं दी, अजहर अली ने एक में 91 बना दिया, वो सब उन्होंने, सब जो है वो इस हिसाब से चल रहा हो, वो सामने सामने जो चल रहा होता वो उसी को चलाते रहते। हम्म। पॉज, पॉज, फिनिश पे ही है जल्दी। हम्म। तो सब 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 ब्रेव डिसीजंस और सब मिला मिलू के, एक मैं तो समझता हूँ उसने बहुत अच्छी ब्रीफिंग भी दी कि उसने सबकी राय भी शामिल की। अब दो चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है कि मिसबा को वाकई आखिरी सीरीज दे दी है, हाँ। नए प्लेयर खिला दो, हो सकता है फेल हो जाए मिसबा, टाइट है फिश हो जाए उनकी।
और हाँ हो सकता है मिसबा के लिए ये चीज बेनिफिट भी करे। मतलब मुमकिन है। चीजें यार 7वें नंबर पे हैं हम, हकीकत ये हाँ सारे सवाल जवाब अपनी जगह, हम्म, 7वें नंबर पे हम टेस्ट। बिल्कुल। तो कहीं तो हमें पैनिक बटन दबाना था ना। 9 हाँ अनकैप प्लेयर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जिम्बाब्वे वाली सिलेक्शन है कि अचानक से 9 प्लेयर आ गए, या साउथ अफ्रीका में जैसे आजकल हालात, अचानक से 6-8 प्लेयर नए आ गए। हम्म, तो पैनिक भी कब कब बटन प्रेस करेंगे हम? हाँ हाँ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ये तो निकल गई, अगर दोनों जीत भी जाते हैं तो करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ। कब बैटिंग, कब कब पैनिक लाएंगे हम, कब थोड़े इकदाम करेंगे कि यार कुछ आगे बढ़ जाए वहां? असल में हम लोग तो बिल्कुल ही जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद कभी जाके सोचते हैं। ये तो फिर भी बहरहाल आप कह लेंगे वो एक होता है ना कि एक वक्त भाई अब डिसीजन लो। अब जो आप टेस्टेड प्लेयर खिलाए जा रहे थे, जैसे अजहर अली, असद शफीक खेल रहे थे, एक टूर पे आपने असद शफीक को निकाला। अब जो है वो अजहर अली एक 91 करके बच गया, वरना इस टूर पे वो भी जाता जिस तरह की सिलेक्शन हुई है। हम्म तो हम्म ऐसे ही करना पड़ता है भाई। अब ये अगर आप ये सोच के खिलाते रहें सिर्फ 2 साल पुरानी परफॉर्मेंसेस पे खिलाते रहें, तो फिर तो आपकी टीम नीचे ही जाती रहेगी, ऊपर तो जाने का कोई सीन नहीं है। डिसीजन तो ऐसे ही करने पड़ते हैं। हाँ बहरहाल हम्म अभी भी ये है कि चूंकि 20 का स्क्वाड है तो अभी भी एक दो प्लेयर ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि उनको कंसिडर किया जाना चाहिए था। लेकिन जब 9 प्लेयर कंसिडर हो गए और एक दो प्लेयर कंसिडर ना हुए तो दैट इज एक्सेप्टेबल। हम्म जैसे काशिफ भट्टी कंसिडर नहीं हुआ, जाहिद महमूद कंसिडर नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली जाहिद महमूद T20 में कंसिडर हो इस चीज के लिए। तो इट मेक सेंस कि भाई चलो 9 प्लेयर्स को तो चांस दिया ना, जो इतने अरसे से ताबिश खान जो है वो जिसके बारे में वो ग्रेट इंजमामुल हक फरमा रहे थे कि भाई उसकी सिलेक्शन देख के लगता है किसी को खुश करने के लिए की गई है। तो भाई आपको हम उल्टा लटका के जूते मारें और आपसे पूछें कि जब वो आपके दौर में 32 साल का था, 31 साल का था, तब आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया? परफॉर्म तो वो पिछले 15 साल से कर रहा मुझे अजीब नहीं समझ में। एक्चुअली मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, आपको इसलिए सवाल ये कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक सीरीज होती ही डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को खिलाने के लिए, कि है। अगर उनका कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल लेवल का और वो लोहा मनवा सकते हैं तो उनको चांसेस देता है। आप 3-0 टेस्ट में, अवे सीरीज हो होम सीरीज हो, 3-0 करने के बाद कोई भी, 4-0 के बाद कोई भी नहीं रोकता। और टेस्ट क्रिकेट में ओपनर्स ढूंढना और वनडे क्रिकेट में और T20 में मिडिल ऑर्डर ढूंढना आज के दौर का सबसे मुश्किल काम। हम्म, कहीं तो आप, भाई वही बात सारी हुई है, एक वीडियो में पहले कह चुका हूँ, एंड्रू स्ट्राउस 9 साल पहले रिटायर हुआ था, 10 साल, अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं थी, अभी भी उन्होंने क्रॉली को खिला दिया, हम्म, क्योंकि वो जो दूसरा ओपनर है उनका लेफ्टी, वो आया नहीं है टूर। फॉर्म हो, फिटनेस हो, कोविड का इशू हो, आप कुछ, अच्छा ये बहुत अच्छा मौका है ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अल्लाह ना करे किसी को कोरोना हो जाता है या कोविड का पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके अगेंस्ट में आप नया प्लेयर खिला सकते हम्म, हो सकता है कोई ऐसा प्लेयर हो जिसकी पर्ची हो, उसको कोविड पॉजिटिव हो जाए, आप कोई और खिला दो। कुछ बिल्कुल। ऐसा कर लो यार, कुछ तो कर लो भाई, कोई तो हाँ, नई दुकान खोल लो, पुरानी दुकानों पे ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, मैं मतलब मैं वसीम को शाबाश भी दूंगा और वसीम को कॉशियस भी कहूंगा। आपने बहुत बड़ा चेंज किया ना, अब इनको आप टाइम दें। बिल्कुल। अब आप टाइम दें, 9, 10, 12 टेस्ट मैचेस का टाइम दें, हम्म, उसके बाद देखते हैं क्या। चले, चलें और ओवरऑल कुछ हैप्पी रह हैं गया? या नहीं आप? ओवरऑल हैप्पी हैं आप या नहीं? हाँ ओवरऑल ओवरऑल जाहिर सी बात है, हम तो इस चीज से वो होती है कि भाई आप मेरिट पर सेलेक्ट करें। आपकी जो हाँ सिलेक्शन बिल्कुल। है वो आपकी नीयत बता देती है। आपका काम अच्छी टीम सेलेक्ट हम्म करना है। अभी अगर हार भी जाएं तो हार तो हम पहले भी गए हम्म थे। हाँ, सीधी सी बात है, ये गई टेस्ट चैंपियनशिप, आगे की बात करें। हाँ तो भाई आप ये गई, कोशिश करें टीम को बेहतर करने की, डिजर्विंग प्लेयर्स को चांस दें। बिल्कुल है। परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर उनके पास कोई रीजन नहीं रहेगा कि भाई डिजर्विंग प्लेयर्स को चांस नहीं देते। भाई दिया तो था, और होम सीरीज में दे रहे हैं, चांस ये दें और उनको, अच्छी बात है। कंसिस्टेंटली खिलाएं। जैसे जैसे मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि इमामुल हक का फॉर्मेट नहीं था, हम्म, उसको आप टेस्ट मैचेस में रख रहे थे ना, टीम के साथ रखें। हम्म,
अगर टीम के साथ रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस तो प्लेयर जब परफॉर्म करके आता है ना तो कॉन्फिडेंस तो उसमें ऑटोमेटिक होता है। हाँ उसको एक्सप्रेस करने का टाइम देंगे यार, 4-6 टेस्ट है तुम्हारे पास, खेलो बनाओ तुम अपना लोहा, हम्म उसके बाद देखते हैं। और रिप्लेसमेंट जरूरी है। कोई, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप रिप्लेसमेंट ना करें। कोहली को हम्म लोग ब्लेम करते हैं, मैं सिर्फ कोहली को एक चीज में मानता हूँ, बाकी टेस्ट कैप्टनसी या वनडे मुझे उसकी इतनी को खास पसंद नहीं है, लेकिन उसने तकरीबन कौन कितने 46 टेस्ट मैचेस में अलग अलग टीम खिलाई है कंसिस्टेंट, एक टीम कभी भी नहीं खिलाई। हम्म 46 टेस्ट मैच बाद एक टेस्ट आया था जिसमें उसने बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में जो इन लोगों। चलें जी दोस्तों, आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।